वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी का वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत आपदा को अवसर में बदलेंगे, उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट में भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा, आयात पर खर्च होने वाली मुद्रा बचाएगा, गरीबों के कल्याण पर खर्च करेगा ये राशि और अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने का प्रयास करेगा। ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कोल सेक्टर को दशकों से लॉकडाउन से बाहर निकाल रहे हैं। कोल ब्लॉक की नीलामी से हर सेक्टर में पॉजिटिव असर दिखेगा। राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, रोजगार का भी सृजन होगा। कोल रिफॉर्म करते हुए पर्यावरण की रक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। और चलिए कमर्शियल माइनिंग पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त धनबाद से सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, देखिए, जब से ये फैसला हुआ था, जब ये फैसला लिया गया था, उसी वक्त इसका विरोध शुरू हुआ था कि सरकार इस पर ध्यान से सोचे, मजदूरों के हितों की अनदेखी होगी अगर ये फैसला लिया जाता है तो कमर्शियल माइनिंग। लेकिन आज से उसकी शुरुआत भी हो गई। हालांकि अगर याद हो हमारे दर्शकों को भी कि राज्य सरकार ने यह कहा था कि उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए, अगर वक्त मिले तो चीजों को व्यवस्थित करके उसके बाद अगर शुरू कराया जाए तो शायद ये सही रहेगा। लेकिन आज से इसकी शुरुआत की गई। क्या कुछ अपडेट वहां से? आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो तो विरोध के ही नजर सुनाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आरती, बहुत ही एक तरह से कहे कि एग्रेसिव प्रदर्शन शुरू हो गई है और ये महाप्रदर्शन है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे सभी ये ट्रेड यूनियन के जो है नेता यहाँ मौजूद है। बीएमएस है, इंटक है, C2 है, एटक है, यानी सभी तमाम जो जितने भी श्रमिक संगठन है देश के मान्यता प्राप्त और जो स्थानीय श्रमिक संगठन है वो सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और दरअसल इसकी तब समझी जा सकती है। देखिए कोयला भवन में इस वक्त में कोयला मजदूर यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि भारी संख्या में यहां पर सीआईएसएफ और जिला पुलिस बल को बुला लिया गया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो करने वाले हैं वो कर ही रहे हैं क्योंकि ये उनके हक का सवाल है, ये हकूक का सवाल है, ये अधिकार का सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आज नहीं लड़ाई किए तो कल को जब ये निजीकरण हो जाएगा तो हाथ मलने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। तो चलिए जैसे इस मामले पर देखिए, ये पत्र जो मेरे हाथ में है, ये पत्र जो है माइनिंग कोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पत्र सेक्रेटरी को लिखा गया है। और इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, चलिए जैसे इसमें बात करने के लिए पूर्व मंत्री बच्चा सिंह भी मौजूद है, केपी गुप्ता जी भी है, झा जी भी है, सबसे हम बात करते हैं। सर, लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई अब आ गई है, एकदम आर पार की लड़ाई होगी और ये सारे कोयला मजदूर एक होंगे। कोल इंडिया के कमर्शियल माइनिंग और ऑर्डिनेंस वापस लेना होगा सरकार को, क्योंकि मजदूरों की हक की बात है और ये 70 साल से नेशनलाइजेशन हुआ। इसके बाद ये अन्याय को बर्दाश्त मजदूर नहीं करेंगे, मजदूर इसके खिलाफ लड़ेंगे, स्ट्राइक पर जाएंगे। सारे देश के कोयला व्यवस्था, बिजली तापमान बंद होंगे, इसलिए ये आंदोलन सफल होगा। मतलब हड़ताल जोरदार होने वाला है। हड़ताल बिल्कुल जोरदार होगा क्योंकि मजदूर के अस्तित्व का सवाल है, कोयला उद्योग के अस्तित्व का सवाल है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जब चाइना ने युद्ध किया है, देश के 200 सैनिक शहीद हो चुके हैं। पूरा देश भारत के सेना के साथ है, भारत के प्रतिरक्षा मंत्री और सरकार के साथ है। ऐसे समय कोयला मजदूरों को आंखों में आंसू लाने का काम नहीं करना चाहिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का काम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह कदम तुरंत रोकना चाहिए, कमर्शियल माइनिंग को रोकना चाहिए और कोल इंडिया के अस्तित्व को बचाने के लिए पूर्ववत जारी रखना चाहिए। क्योंकि मजदूरों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए हमने सत्ता में बैठाने का काम इस सरकार को नहीं किया था। अगर सरकार ने ऐसा किया तो सरकार को निर्णय वापस लेना होगा या सरकार मजदूर को जवाब देकर सरकार को वापस करेगी। देखिए आर्थिक सबसे मजेदार बात यह है कि आंदोलन सभी तो कर ही रहे, ये केंद्र सरकार की समर्थित जो है, भाजपा के समर्थित बीएमएस भी इस आंदोलन में भाग ले रहा है। चलिए जरा से पहली बार आप लोग जो है सरकार से इतर कुछ रोल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब लड़ाई जो अस्तित्व की आ गई इसलिए लड़ना पड़ रहा है। मजदूरों के हक की लड़ाई शुरू से ही भारतीय मजदूर संघ लड़ा है, सरकार किसी की भी हो, भारतीय मजदूर संघ की सरकार हो या इंटक की कांग्रेस की सरकार हो या वामपंथी की सरकार हो, भारतीय मजदूर संघ मजदूरों की संगठन चलाती है। राज्यसभा राज्य के वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार है वो पूरी तरह से कोल इंडिया के मजदूरों को बेचने की प्रयास कर रही है। और इस परिस्थिति में आप कमर्शियल माइनिंग क्या समझ रहे हैं? कमर्शियल माइनिंग से पूरे हमारे जितने भी खदानें हैं
जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं, सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह से निजीकरण करने की व्यवस्था में लगा हुआ है भारत सरकार। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ लगातार आंदोलन में रहा है। और ये सत्य है कि आज 2 से 4 के बीच आज सत्य है कि हम लोग संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं और ये हड़ताल पूरी तरह से सफल होगी और सरकार को पीछे आना पड़ेगा और कमर्शियल माइनिंग को वापस लेना पड़ेगा, ताकि कोल इंडिया के मजदूर जो अपने दिन रात अपनी चट्टानी एकता पर्चे देते हुए जो कोल इंडिया को शिखर पर लाने का काम किया है, मजदूरों को निजीकरण रोकना पड़ेगा और 930, 940, 950 को भी वापस लेना पड़ेगा। और इसी विषयों पर संयुक्त रूप से तमाम हमारे श्रमिक संगठन इस आंदोलन में कूद चुके हैं, या वो बीएमएस हो या इंटक हो या एचएमएस हो या सीटू हो या एटक हो, सभी लोग हम लोग एक साथ 100 में। मनीष जी तो आ गया है ये जो है, अब लड़ाई जो है ये बड़े पैमाने पर हो गई है और ऐसा लग रहा है कि मजदूरों का पूरा साथ मिलना सभी यूनियन को, तो अब ये लगता है कि कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, इसका रिजल्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस नीति के तहत कोयला निजीकरण किया जा रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। CIL सरकार की कंपनी है और सरकार जब निजीकरण क्षेत्र में जा रही है तो एक तो आप निजीकरण भी कर रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और सरकार द्वारा नीलामी किए गए खदानों को वो खरीदेंगी, और खरीदने के बाद ये दुर्भाग्य देखिए कि उन खदानों को खरीदने के बाद सरकार उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी दे रही है। चलिए अभिषेक, ये जो विरोध के स्वर है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर एकता है और मजदूर एकता ये सरकार से ये बातें मनवा कर रहेगी कि उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये जो कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत की गई है इससे कहीं ना कहीं अब जिस तरह से निजीकरण होगा और उसके बाद मजदूरों के हितों की अनदेखी की जाएगी, ये डर है, ये आशंका है। अब ये देखना होगा कि सरकार ने जो वायदा किया है, जो भरोसा दिलाया है, वो भरोसा कितना कामयाब होता है, वो वायदे पर कितना खरा उतरती है, इसका इंतजार तो करना होगा। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। तो देखिए, कमर्शियल माइनिंग की नीलामी के बाद किस तरह से विरोध के स्वर फूट रहे हैं। इंटक, एटक, बाकी जो भी मजदूर संगठन है सब इसका विरोध कर रहे हैं। सबके पास बस यही एक सवाल है कि क्या अब इस फैसले के बाद मजदूरों के हितों की अनदेखी नहीं होगी, क्या उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो उनके जहन में हैं। इंतजार करना होगा, क्योंकि वक्त बताएगा कि क्या इसके दूरगामी परिणाम होते हैं।